जिस शहर की गलियों में राधा के पायल की छमछम सुनाई देती थी, आज वहीं बुलडोजर की गूंज सुनेगी और विकास की आड़ में विरासत की नीलामी होगी। वृंदावन का कण कण पुकार रहा है, ये गलियां मिटा दी गई तो राधा कृष्ण की यादें कहां बसेंगी। नमस्कार, मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज का ब्लैक बोर्ड। आज हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करने जा रहे हैं जिसमें आस्था भी है, राजनीति भी है और सवाल भी कि क्या विकास की कीमत वृंदावन की आत्मा से वसूली जा रही है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना सरकारी दस्तावेजों में यह एक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, लेकिन वृंदावन के दिल में यह एक ऐसा जख्म बन चुका है जिसे धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत दोनों ने नकार दिया है। वृंदावन की पहचान है उसकी कुंज गलियां, वह सकरे रास्ते जो कृष्ण लीला की साक्षी हैं। शुरुआत मंदिर के आसपास भीड़भाड़ और अव्यवस्था से हुई। सरकार ने सोचा क्यों न एक सुव्यवस्थित कॉरिडोर बना दिया जाए, पर यही सोच आज पूरे वृंदावन में टकराव का कारण बन गई है। कॉरिडोर के विरोध में अब राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत भी सामने आ गए हैं। मंदिर के तिलकायत मोहित मराल गोस्वामी ने कहा, कुंज बिहारी को कॉरिडोर बिहारी न बनाए। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह चेतावनी थी। चेतावनी उस विकास मॉडल के खिलाफ जो दिल्ली, नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों में तो चल सकता है, बट नॉट इन वृंदावन, जहां हर गली, हर मोड़, हर तुलसी का पत्ता भी लीलाओं की स्मृति है। सेवायत योगेंद्र वल्लभ गोस्वामी कहते हैं कि यह कॉरिडोर न केवल स्थानीय लोगों को प्रभावित करेगा, बल्कि उन दर्जनों प्राचीन मंदिरों और स्मृतियों को भी मिटा देगा जो बाल कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। जो भाव की सेवा है वो सब खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो हम लोगों पे ब्लेम लगाया जा रहा है ना, कि ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये जो गोस्वामी है सिर्फ जो संपत्ति के लिए कर रहे हैं। गोस्वामी तो अभी भी भाव से, जब कोरोना चला था तब भी बंगले बंद नहीं हुए, भोग प्रसाद बंद नहीं हुआ, वही सेवा भाव से पूरी सेवा होती रही। जब एक टाइम था कि यहाँ पर 2 घंटे के लिए मंदिर खुलता था, तब भी सारे गोस्वामी परिवार पूर्ण सेवा जो करते थे पूरे भाव से करते थे। आज जब गगरी भर गई है तो सबको दिख रही है। यानी गोस्वामियों की बातों में एक ही बात गूंजती है कि भीड़ की व्यवस्था हो सकती है, पर वृंदावन को कंक्रीट के ढेर में मत डालो। अब बात करते हैं विरोध में ही एक और विरोध की, यानी मंदिर के भीतर ही 2 फाड़। जैसे ही बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों ने विरोध के बैनर राधा वल्लभ मंदिर में लगाए तो विलास वंश के तिलकायत राधेश लाल महाराज भड़क गए। उन्होंने बैनर हटवाए और कहा कि कॉरिडोर से नुकसान नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ेगी। कुछ लोग जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। लगा दिया है बोर्ड। अभी हमने कमेटी वालों से भी, राजस्व वालों से बात करी है कि ये काला बोर्ड यहाँ मंदिर में नहीं लगेगा। जो भी कुछ विरोध करना है बात बिहारी जी पे करो, बिहारी जी पे करो विरोध जो कुछ करना है। हम नहीं है विरोधी, बिल्कुल। इस समय जो वृंदावन में कॉरिडोर बनने के पक्ष में 16 आना पक्ष में हम कॉरिडोर के कॉरिडोर बनाए जाने से जो अस्तित्व खत्म हो रहा है वृंदावन, कुछ नहीं खत्म हो रहा है। वृंदावन की शोभा बढ़ रही है, शोभा बढ़ेगी। ये समय के हिसाब से सच्ची बदलती है। अब देखिए, यानी मंदिर के भीतर ही मतभेद है। एक तरफ धार्मिक संरक्षण तो दूसरी तरफ सौंदर्यकरण की मांग उठ रही है। दूसरी तरफ देवकी नंदन महाराज ने मांग की कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उनका एक जो सुझाव है वो अजीब है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर पत्थरों से नहीं, तुलसी, बेल, वृक्षों से बना हो, जिससे असली वृंदावन का अनुभव मिले। मंदिर सरकार के अंडर नहीं होना चाहिए, कोई भी मंदिर। किसी भी मंदिर में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर आने वाले यात्रियों की व्यवस्था सरकार और प्रशासन दोनों को ही सुनिश्चित करनी चाहिए। ये उसकी दायित्व है। वहां की परंपराएं बची रहें, वहां की व्यवस्थाएं बची रहें, वहां का सारा जो कल्चर है वो बचा रहे। और वृंदावन में जो गलियारा बने वो दीवालों का गलियारा ना हो, वो तुलसी के बिरवों का गलियारा हो, वो सुंदर लता पताओं का गलियारा हो। बांके बिहारी मंदिर को लेकर राजस्व अभिलेखों में दूसरी बात सामने आई है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर की जमीन गोविंद देव जी के नाम दर्ज है। कुल भूमि का क्षेत्रफल 299.65
65 एकड़ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ नगर निगम में गृहकर और जलकर बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज है। बिजली का बिल बांके बिहारी मंदिर के नाम आता है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड गोविंद देव जी के नाम। यह साफ है, कागज कुछ और कह रहे हैं और भावनाएं कुछ और कह रही हैं। लेकिन गोस्वामी परिवार का दावा कुछ और ही कह रहा है। वे कहते हैं कि भरतपुर के राजा रतन सिंह के वंशजों ने यह जमीन दान में दी थी। उन्होंने दावा किया है कि यह निजी ट्रस्ट संपत्ति है और सरकार का हस्तक्षेप इसमें गैर कानूनी है। अब सवाल यह है कि क्या धार्मिक भावनाओं की भूमि सरकारी अधिसूचना से मापी जा सकती है? देखा जाए तो कॉरिडोर की योजना कुछ वैसी ही है जैसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दिखी। आसान पहुंच, आधुनिक सुविधाएं, तीर्थयात्रियों को लाभ और सौंदर्यीकरण। लेकिन जहां काशी ने इसे विकास माना, वहीं वृंदावन इसे देख रहा है विरासत के विस्थापन के तौर पर। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर असल टकराव किस बात का है? धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण, यानी ट्रस्ट का गठन कई सेवायतों को अस्वीकार्य है और सरकार ट्रस्ट बनाना चाहती है। इस पूरे मसले में हम देख रहे हैं एक और आस्था है, दूसरी ओर सरकारी विकास मॉडल और तीसरी ओर राजनीतिक चुप्पी, जो आने वाले चुनावी माहौल में जरूर गूंजेगी। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सरकार अगर संवाद करे तो समाधान निकल सकता है। स्थानीय सनातनी भावनाओं के आधार पर संवेदनशील पुनर्विकास किया जाए, भीड़ नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन, सुरक्षा सब हो, लेकिन बिना विरासत को मिटाए। यह सिर्फ कॉरिडोर का मुद्दा नहीं है, यह उस पहचान की लड़ाई है जिसे वृंदावन सदियों से खुद में जीता आया है। सरकार अगर वृंदावन को एक और कंक्रीट का प्रोजेक्ट बना देगी तो फिर कुंज गलियों का जादू, राधा कृष्ण की महक, वो लीला की सादगी किस कागज पर टाकी जाएगी? यही सवाल हम आप तक लाते रहेंगे, बिना एजेंडा, बिना दबाव, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, आस्था की जिम्मेदारी है। मैं हूं BL मान और आप देख रहे थे कुदरत न्यूज का खास प्रोग्राम ब्लैक बोर्ड। अगर आप भी मानते हैं कि वृंदावन सिर्फ जगह नहीं, एक भाव है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।